हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंको डायरीज़। आज मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है टेंसेस एंड मॉडल्स की। टेंसेस एंड मॉडल्स में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। मॉडल्स का एक यूनिट भी आपको बता चुका हूँ, यूज़ ऑफ कैन। अगर आपको यूज़ ऑफ कैन देखना है या यूज़ ऑफ कैन का वीडियो देखना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और वहाँ से उस वीडियो पर जाकर यूज़ ऑफ कैन पढ़ सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डू या डस हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है जब डू या डस का इस्तेमाल होता है। डू या डस का इस्तेमाल नहीं होगा तो वर्ब की एस और यस फॉर्म लगेगी या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। ओके, अब बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके पॉजिटिव रूल की। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन का पहला रूल लगता है तो शुरुआत होती है जब सेंटेंस नॉर्मल हो, लाइक मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं तो उन सेंटेंसेस में हमें डू या डस का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, डू या डस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट लेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और यस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके, बात करते हैं। लाइक एक सेंटेंस है, मैं मंदिर जाता हूँ, तो वहाँ पर सब्जेक्ट आएगा मैं यानी आई। ओके, जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, यानी जाना हो गया वर्ब तो हो जाएगा क्या, गो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी क्योंकि आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं तो आई गो। अब जा कहाँ रहे हैं, टेम्पल, तो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल। ओके, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक, मैं नाचता हूँ, आई डांस, मैं गाता हूँ, आई सिंग। ओके, जब यही सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तब वहाँ पर हम क्या करेंगे, डू या डस का इस्तेमाल करेंगे नॉट के साथ। कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपको। सेंटेंस है, मान लेते हैं सेंटेंस है एक मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर ऑफिस ना जाने का काम जो कर रहा है मैं, यानी सब्जेक्ट हो गया आई, ये तो एकदम क्लियर है। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी आई के साथ क्या लगेगा, डू या डस। तो सभी को पता है क्या लगता है, डू लगता है। उसके बाद बात करते हैं नहीं हो रहा है काम, यानी क्या लगेगा, नॉट लगेगा। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट आता है। अब आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सेंटेंस फॉर्मेशन का सेकंड रूल है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के लिए। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी नहीं जाना, जाना यानी गो। आई डू नॉट गो, कहाँ नहीं जा रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो आई डू नॉट गो टू ऑफिस या आई डोंट गो टू ऑफिस। ठीक है, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं कहता, आई डोंट से, मैं नहीं बताता, आई डोंट टेल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव में यही रूल हमारा जब आता है तब वहाँ पर मैंने आपको बताया सेंटेंस फॉर्मेशन में शुरुआत होती है हिंदी में क्या से और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। लाइक क्या मैं जानता हूँ, क्या मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस है क्या मैं आपको जानता हूँ, तो शुरुआत हो रही है क्या से और जानने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है क्योंकि सेंटेंस कन्फ्यूजन में है, वो है मैं। ठीक है, तो मैं के साथ क्या लगता है, डू, आई के साथ लगता है डू। तो शुरुआत होगी डू से, फिर आएगा सब्जेक्ट आई, फिर जानना यानी नो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, नो, और किसे, तुम्हें यानी यू। तो सेंटेंस हो गया डू आई नो यू। ओके, अब यहाँ पर हिंदी में आप कुछ भी फिट कर लो, वोकैबुलरीज लगाओ, सेंटेंस बना दो। ओके, अब बात करते हैं डब्ल्यू फैमिली के एक सेंटेंस की। डब्ल्यू फैमिली का एक रूल फॉलो कर लेते हैं। डब्ल्यू फैमिली का रूल है कि शुरुआत में डब्ल्यू फैमिली आती है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरीके के शब्द आते हैं सेंटेंस के बीच में। लाइक मैं इस काम को कैसे करता हूँ, सेंटेंस है। ओके, अब इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। डब्ल्यू फैमिली का जो हिंदी वर्ड है कैसे, वो आएगा सबसे पहले। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। ओके, अब जो सब्जेक्ट है मैं है यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, तो हाई हाउ डू आई। ओके, मैं इस काम को कैसे करता हूँ, सेंटेंस हमारा ये था। तो हाउ डू आई, करना यानी टू, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक हो गया मेन वर्ब। ठीक है, तो हाउ डू आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को कैसे करता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, क्या की होती है व्हाट, देन आफ्टर आई के साथ लगेगा डू, तो व्हाट डू। उसके बाद मैं यानी आई, करता यानी डू, व्हाट डू आई डू। ओके, कोई दिक्कत है इतने में। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हो। आपको टॉपिक समझ में आया है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी दिक्कत हो शेयर कर दीजिए उन लोगों को जिन्हें स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत है और वो सीखना चाहते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।